जय मसीह की परिवार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जॉयफुल लाइफ इन जीसस चैनल पर। तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम है जॉयफुल लाइफ इन जीसस, वैसे ही हमारा उद्देश्य है कि हमारे प्रभु के जितने भी जन हैं उन सभी का जीवन कैसे आनंदमय हो सकता है। मेरे भाई और बहनों, आज का जो विषय होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और हर किसी के जीवन के लिए परमेश्वर ने जो योजनाएं रखी हैं और जो योजनाएं आप अपने जीवन में करते हैं, अपने बच्चों को लेकर के आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उनके लिए आप प्लानिंग्स करते हैं और अपने हस्बैंड के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। हो सकता है आप वाइफ हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए प्लानिंग करते हैं, तो जो योजनाएं जो आप बनाते हैं वो कैसे सिद्ध हो सकती हैं, आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी योजनाएं, किस तरीके से आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो प्रभु में होकर के। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी हमारे वीडियो के द्वारा अगर आप ब्लेस्ड हुए हैं तो आप हमें अपनी टेस्टमनी भेजना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें मैसेज बॉक्स में अपनी टेस्टमनी जरूर शेयर करें। तो चलते हैं प्रभु के दास के पास और जानेंगे हम कि कैसे हमारी कल्पनाएं सिद्ध हो सकती हैं। और आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आज आप भी जान पाएंगे कि आपकी कल्पनाएं कैसे सिद्ध हो सकती हैं। तो चलते हैं प्रभु के दास के पास और जानेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। आ गए हैं परमेश्वर के दास के पास। पास्टर जी जय मसीह की। तो पास्टर जी, जैसे कि आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो इस विषय के ऊपर होने वाला है, जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपनी कल्पनाएं बनाते हैं, तो उनकी कल्पनाएं प्रभु में होकर के कैसे सिद्ध हो सकती हैं जी। और जैसे अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स करते हैं बहुत सारे हमारे भाई बहन, तो उनकी कल्पनाएं कैसे सिद्ध हो सकती हैं, कैसे वो पूरी हो सकती हैं। हालेलुया जी, हालेलुया। सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। जितने भाई बहन हमारे जुड़े हैं, जितने दर्शक हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप सभी को परमेश्वर सदा आनंदित रखे, ये हमारी प्रार्थना है आपके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि अभी सिस्टर दबोरा ने ये क्वेश्चन लिया कि किस तरीके से हमारी कल्पनाएं, हमारी प्लानिंग्स, हमारी योजनाएं प्रभु में रह करके पूरी हो जाए जी। और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप प्रभु में आए हैं और आप दर्शन देखते हैं कि हमारे कुछ दर्शन है वो पूरे कैसे हों जी, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके दर्शन पूरे भी होने चाहिए। बिल्कुल पास्टर जी। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है, प्रभु के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर का, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो तेरा उद्धार और कल्याण ना कर सके। इस तरीके के वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं जिसमें प्रभु हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कल्पनाओं को सिद्ध कर सकते हैं, कैसे हम प्रभु में बढ़ सकते हैं, कैसे हम प्रभु में चल सकते हैं। हालेलुया। तो जिस तरीके से आज का टॉपिक है कि हम अपनी योजनाओं को, जो प्लानिंग हम करते हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने जॉब्स को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी फैमिलीज को लेकर या अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं अपनी लाइफ में कि हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है, हमारी लाइफ में ये होना चाहिए, हमें इस चीज की नीड्स है, हमें ये पूरा करना है, वो पूरा करना है। बहुत सारी थिंकिंग्स मनुष्य के माइंड्स में होती हैं जी पास्टर जी। और वो बहुत सारी प्लानिंग को अपने मन में लेकर चलता है कि हमें वो पूरी करनी है जी पास्टर जी। बट यदि हम प्रभु में हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, यदि हम प्रभु में हैं और प्रभु पर हमारा भरोसा है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से हमारी प्लानिंग्स पूरी हों, क्योंकि हमारी चिंताओं को जो पूरा करने वाला है वो परमपिता परमेश्वर, जो स्वर्ग का सिंहासन का मालिक है, वो ऊपर बैठा हुआ है और वो आपकी चिंताओं का पूरा ख्याल रखता है। यस। यानी यदि आप ये सोचेंगे कि मैं अपने बल पर अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं या अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को पूरा कर सकता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्रियो, कि आप कभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर अपनी योजनाओं को सफल नहीं बना सकते यदि प्रभु आपके साथ नहीं है तो जी पास्टर जी। यदि प्रभु आपके साथ है, प्रभु का आत्मा आपके साथ है, प्रभु का फेवर आपके साथ है और प्रभु की ब्लेसिंग आपके साथ है,
तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। हम कुछ वचन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हर वीडियोस में आपको बताता हूं कि सिर्फ वर्बली नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारा जो बाइबल, हमारी जो बाइबल कहती है वो हमारे लिए सत्य है, हमारी बातें हमारे लिए सत्य है जी पास्टर जी, बाइबल हमारे लिए सत्य है, सत्य है। क्योंकि बाइबल एक पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का सच्चा कलाम है, परमेश्वर के सच्चे वचन है। इसलिए यदि बाइबल हमें प्रूफ करती है इन बातों को, तो हम जरूर इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं आप सभी एक वचन को पढ़ें, नीति वचन 16 अध्याय और उसका पहला वचन आप पढ़ के बताएं एक बार क्या लिखा। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। ओ हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? मन की युक्ति या मनुष्य के वश में तो रहती है, जी। बट मुंह से कहना यहोवा की ओर से ही होता है। यानी यस, मन में तो बहुत सारी युक्ति होती है मनुष्य के, जी। बट वो पूरी होंगी या नहीं, जी। इस बात को परमेश्वर यहोवा यदि अप्रूव करते हैं, वो कह रहा है कि इस बात को कहना जी पास्टर कि जी। हाँ, जो युक्ति हम बना रहे हैं वो सफल हो जाएगी या नहीं होगी। यानी एक कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा आता है, कॉन्फिडेंस जो आता है उस युक्ति को, उस प्लानिंग को लेकर, उस योजना को लेकर, वो यहोवा की ओर से हमारे पास आता है। यानी परमेश्वर हमारे मन में, हमारे विचारों में, और हमें ये चीज लाइव प्रमाणित करते दिखा देते हैं कि जो प्लानिंग हम कर रहे हैं क्या वो हमारे जीवन में पूरी होने वाली है, या हम यूं ही व्यर्थ किसी प्लानिंग को करे जा रहे हैं अपने बल पर। वचन बता रहा है कि मन की युक्ति तो मनुष्य के हाथ में है, आप प्लानिंग कर सकते हैं, ये आपके हैंड में है, आपके हाथ में है, बट वो सफल होने वाली योजनाएं हैं, वो सफल होने वाली प्लानिंग है, इस बात को प्रमाणित परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं एक वचन हम और पढ़ें, नीति वचन 16 अध्याय का तीसरा वचन हम एक बार और पढ़ेंगे। क्या लिखा? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या लिखा? अपनी कल्पनाओं को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी कल्पनाओं को कैसे सिद्ध करें। आंसर हमारा मिल गया आपको। अपनी सारी, क्या पढ़ा हमने वचन? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, अपने सारे कामों को यहोवा पर डाल दे, तो वो तेरी सारी कल्पनाओं को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यदि आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं जी, तो प्रभु नहीं चाहता कि आप किसी बर्डन को अपने साथ लेकर चलें जी। प्रभु नहीं चाहता कि आप दर्शन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वचन में हम पढ़ते लिखा कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निराश और निरंकुश हो जाते हैं जी। यानी दर्शन देखना स्वाभाविक है और ये जरूरी भी है। यदि हम दर्शन ना देके अपने फ्यूचर को लेकर, अपने फैमिली, बच्चों को, रिलेशंस को लेकर, तो वहां पर हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमने कोई योजना नहीं बनाई, कोई प्लानिंग हमने नहीं की। बट दर्शन जो हम देखते हैं, हम ऐसा भी नहीं है कि हम अपने दर्शन को एक टेंशन बनाकर अपने लाइफ में जीना शुरू कर दें। दर्शन को लेकर ये भी नहीं है कि हम अपने ऊपर डिपेंड हो जाए कि ये दर्शन हम ही पूरा करेंगे। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि दर्शन आप देखें, दर्शन की प्लानिंग आप करें, योजना आप जरूर बनाएं, बट वो कह रहा है अपने सारे कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होने वाली हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी दर्शन है जी, प्रभु पर उसे डाले कि प्रभु ये दर्शन मैंने देखा है, बट मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। मैं जानता हूं प्रभु कि आप ही इसे पूरा करेंगे। मैं जानता हूं प्रभु कि आप सदा मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मेरी प्रार्थना ये है प्रभु, मेरी ये दर्शन है, मैं चाहता हूं कि इन्हें पूरा करने में आप मेरी मदद और सहायता करें। हालेलुया। जब आप अपने दर्शनों को, अपनी योजना को प्रभु पर डाल देंगे, तो डेफिनेटली प्रभु आपके दर्शनों को पूरा करने वाला है। ये बाइबल में लिखा है और ये आपके जीवन में जरूर पूरा भी होगा। इसका एक वचन हम और पढ़ेंगे, 16 का 9 वचन और पढ़ेंगे। एक बार पढ़ दीजिए आप। जी पास्टर जी। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। बोलो यीशु मसीह की जय। लिखा, मनुष्य मार्ग में क्या करता है? अपने मार्ग पर विचार करता है कि मुझे ऐसे अपनी योजनाओं को पूरा करना है, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मुझे घर मकान की जरूरत है, मुझे
इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है। यदि जी। आप मिनिस्ट्री में हैं तो मुझे एक बड़ा चर्च की जरूरत है, मैं चाहता हूँ एक चर्च में डेवलप करूं, वहां पर लोग आए, मैं सेवा करूं, प्रभु के वचन प्रीच करूं। हर तरीके की योजनाएं लोगों के मन में होती है। वो कह रहा है कि मार्ग की चिंताएं तो आपके हाथ में है, ठीक है, योजनाएं आपके हाथ में है, बट उन्हें स्थिर कौन करेगा? परमेश्वर। परमेश्वर उन्हें स्थिर करने जी। वाला है। हालेलुया। मैं हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी योजनाएं सफल हो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्लानिंग बिल्कुल सफल हो, जी पास्टर तो जी। इंडिपेंडेंट ना बने कि मैं ही पूरा कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट लाइफ में ना बने, लाइफ में जरूर इंडिपेंडेंट बने, बट प्रभु में आप प्रभु पर डिपेंडेंट हो जाए, बिल्कुल। तो वो प्रभु आपको संसार में इंडिपेंडेंट बना देगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं इसके साथ एक वचन हम और पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय, उसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे हम एक बार। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम, हालेलुया, एक काम नहीं, 2 काम नहीं, 3 काम नहीं, वचन कह रहा है कि सब काम उसी को स्मरण करके करना, सब काम करना। तो इससे क्या होगा? वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपको सीधे रास्ते पर लेकर जाए, जो आपकी योजनाओं को पूरा करता है, सफल करता है। लेकिन बहुत सी बार हम अपने ऊपर जब डिपेंड हो जाते हैं कि यह काम हमें करना है, हमें कमाना है, तब हमारा परिवार चलेगा, हमें कमा कर लाना है, तब हम अपनी योजनाओं को पूरा कर पाएंगे, मनुष्य वहां अपनी लाइफ में हार जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को अहमियत देता है, अपने परिश्रम को अहमियत देता है, इसीलिए वो हार जाता है। लेकिन जब आप और परमेश्वर एक हो जाएंगे, हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, जब आप और परमेश्वर एक हो जाएंगे तो अब आप सिंगल नहीं रहे, बल्कि अब आप दोनों डबल हो चुके हैं। परमेश्वर का पावर और आपका पावर जब एक हो जाएगा तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई भी ऐसी शैतान की योजना नहीं, कोई भी ऐसी शैतान की ताकत नहीं जो आपकी कल्पनाओं को पूरा होने से रोक दे। हालेलुया। तो जरूरी है कि आप प्रभु पर डिपेंड हो जाएं, अपनी योजनाओं को प्रभु पर डाल दें, प्रभु को स्मरण करके ही अपने सारे कामों को करें, इससे आपकी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आशा करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर ने आपको सिखाया होगा कि किस तरीके से आप अपनी योजनाओं में सफल हो सकते हैं। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। तो देखा आपने, पास्टर जी ने कितने सरल और अच्छे तरीके से हमें बताया कि कैसे हम अपनी कल्पनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। तो आपने भली भांति जाना होगा कि अपनी सारी कल्पनाओं को किस पर छोड़ दीजिए, प्रभु के ऊपर, और तब प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो बहुत ही बेहतर तरीके से हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा पास्टर जी ने समझाया और सिखाया। अपनी कल्पनाओं को परमेश्वर के ऊपर सौंप कर देखें, फिर देखें कि आपके जीवन में कितने परमेश्वर बड़े बड़े मैरिकल करते हैं और कितनी बड़ी टेस्टमनी देते हैं। और हाँ, अपनी टेस्टमनी को हमें भेजना ना भूलें, क्योंकि जो वीडियो बनाई जाती है वो इसीलिए बनाई जाती है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टमनी और बड़ी गवाहियों को उत्पन्न करें। और आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जिन भाइयों को सच में जरूरत है आप उनको जरूर शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और भी लोग अपनी कल्पनाओं को कैसे सिद्ध करें इस बात के बारे में जान सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। आप सभी जब तक आनंदित रहिए, खुश रहिए और नए विषय के लिए एक्साइटेड रहिए। सभी को जय मसीह की।